हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आपका समय बर्बाद न करते हुए चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, यह कहानी एक पति पत्नी की है। पत्नी जो होती है वह हाउसवाइफ रहती है और पति एक दरोगा होता है। पति दरोगा होते हुए भी पत्नी को आखिर सड़क पर गोलगप्पे क्यों बेचने पड़ते हैं, यह बात जानकर आपको बड़ा ही अटपटा लग रहा होगा कि आखिर उस पत्नी को ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी थी जो कि वह सड़क पर गोलगप्पे बेचने लगी। तो दोस्तों, इस कहानी को पूरा जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यह कहानी। एक दरोगा होता है जिसका नाम राम किशोर था और उसकी पत्नी का नाम राधा था। राधा एक हाउसवाइफ थी और जो राम किशोर था वह एक उस एरिया का दरोगा था। राधा बहुत ही समझदार और सरल व्यवहार की महिला थी। वह अपने पति के हर सुख दुख में साथ दिया करती थी। वे दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। वे दोनों में बहुत ही ज़्यादा प्रेम था। दोस्तों, उनके पास खुद का मकान तो नहीं था, पर उन्होंने एक किराए का मकान ले रखा था और वे अपने सारे परिवार को उस किराए के मकान में ही लेकर रहा करते थे और अपनी ड्यूटी उसी शहर में किया करते थे। दोस्तों, इनके 5 बच्चे थे, जिसमें से 4 बच्चे तो पढ़ाई किया करते थे और एक जो छोटा वाला था वो गोद में अभी था। इनका जीवन यापन बड़ा ही कष्टमय था क्योंकि जो दरोगा साहब थे वो बहुत ही नेक और ईमानदार थे। वो अपनी जीवन में कभी भी किसी से कोई रिश्वत नहीं लिया करते थे। जो भी काम होता था बड़े ईमानदारी के साथ किया करते थे, जिसके चलते उन्हें ऊपरी आमदनी बिल्कुल नहीं होती थी और जो पगार मिलता था उससे घर का खर्च चलाना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने उसी पैसे से किसी तरह अपने बच्चे का पालन पोषण करते हुए उन्हें पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहते थे, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत किया करते थे। उनके इस ईमानदारी की चारों तरफ चर्चे हो रहे थे। ही राम किशोर जी बहुत ही काफ़ी नेक दिल दरोगा साहब हैं। वो अक्सर गरीब लाचार व्यक्तियों की मदद किया करते हैं और अपना ड्यूटी बड़े ही ईमानदारी के साथ निभाते हैं। इस ज़माने में अक्सर जो भी इंस्पेक्टर होते हैं अधिकतर बेईमान ही होते हैं, तभी तो उनके घर में हर सुख सुविधा उपलब्ध होती है। उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। पर राम किशोर जी उन लोगों से बिल्कुल अलग थे और ये अपनी ज़िंदगी में हर किसी चीज़ के लिए जूझते हुए गुजार रहे थे। दोस्तों, जब दरोगा साहब को पगार मिलती थी तो वह सीधे ला के अपनी पत्नी के हाथ में रख दिया करते थे और उनकी पत्नी उन पैसों से घर का राशन, बच्चों का पढ़ाई और भी अन्य खर्च जो थे उससे किया करती थी। कहीं ना कहीं उस पैसे से भी खर्च पूरा नहीं हो पाता था, कम ही पड़ जाता था। तब उनकी पत्नी ने दरोगा साहब से कहा कि आप तो दिन रात मेहनत करके काम कर ही रहे हो, क्यों ना मैं भी कुछ कर लूं और मैं सड़क पर गोलगप्पे बेचना स्टार्ट कर दूं, क्योंकि मुझे गोलगप्पे बनाना बहुत ही अच्छे से आता है। आप जो महीने में कमाते हो तो उससे उतना खर्चा सही से तो चल नहीं पाता। अगर मैं भी कुछ कमा लूँगी तो दोनों के पैसे मिलाकर हमारे घर का खर्चा अच्छे से चलने लगेगा और हमारे बच्चे भी अच्छे खासे पढ़ाई लिखाई कर पाएंगे। राम किशोर जो कि बहुत ही सीधा साधा इंसान थे, वो बिना कुछ सोचे समझे अपनी पत्नी को ठेले लगाने की इजाज़त दे देते हैं। वो अपनी पत्नी राधा से कहते हैं कि जाओ तुम रेडी लगाकर गोलगप्पे बेचो। दोस्तों, इस तरह राधा गोलगप्पे बेचने लगती है। एक दिन राम किशोर जी कांस्टेबल और जूनियर जो भी पुलिसकर्मी थे उनको लेकर निकले हुए थे। तभी उनमें से एक महिला पुलिसकर्मी कहती है कि मुझे गोलगप्पे खाने का बड़ा मन कर रहा है। इस पर राम किशोर जी कहते हैं कि नहीं, जल्दी चलो, हमें बस्ती में जाना है और हमें देर हो रहा है। लेकिन वो जो महिला कांस्टेबल होती है वह जिद पे पड़ जाती है कि नहीं, मुझे गोलगप्पे खाने ही हैं। उन सब की जिद की वजह से राम किशोर को भी गोलगप्पे खाने जाने पड़ते हैं। जब वे गोलगप्पा खाने जाते हैं तो वहां जाने के बाद गोलगप्पा बेचने वाली जब दोना पकड़ाती है तो दरोगा साहब की नज़र उस पर पड़ती है। दरोगा साहब की नज़र पड़ते ही उनकी नज़र शर्म से झुक जाती है, क्योंकि वो गोलगप्पा बेचने वाली कोई और नहीं बल्कि उनकी पत्नी ही थी। तो वो बिना गोलगप्पा खाए ही गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं। लेकिन बाकी जो दूसरे पुलिसकर्मी थे वो 2-4 गोलगप्पे खाकर उस गोलगप्पे की तारीफ करते हुए गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं। गाड़ी में आने के बाद दरोगा साहब से पूछते हैं कि सर, आपने क्यों नहीं गोलगप्पे खाए?
तो रामकिशोर जी कुछ नहीं बोलते, बिना कुछ बोले ही चुपचाप वो आगे की ओर बढ़ जाते हैं। रामकिशोर जी शाम को जब ड्यूटी से घर वापस आते हैं तो मुंह लटकाए हुए कमरे में जाकर बैठ जाते हैं। उनको इस तरह देखकर राधा परेशान हो जाती है और पूछने लगती है कि क्या हुआ जी, आज आप इतने मुंह लटकाए क्यों हो? इसमें गलत क्या है? यहाँ सारे लोग तो काम कर रहे हैं, क्या औरत क्या मर्द, तो मैं भी कर रही हूँ, तो इसमें शर्म की क्या बात है? इस पर रामकिशोर जी कहते हैं कि ये सब मेरे ईमानदारी का ही फल है जो तुम्हें इस तरह की ज़िंदगी जीने पर मजबूर कर दिया है। यदि मैं भी घूस लेता और झूठ सच बोलकर काम किया करता तो आज तुम्हें यह दिन नहीं देखना पड़ता। तुम भी एक आलीशान घर में रानी की तरह ज़िंदगी गुजारती। मगर देखो ना, ईमानदार होने की कैसी सज़ा मिली है कि तुम आज रेहड़ी लगाकर गोलगप्पे बेच रही हो। उनकी बातों को राधा चुपचाप सुनती है। उसके बाद कहती है, देखो जी, आपको सरकार वर्दी जो दी है वो ईमानदारी के लिए दी है, अपराध पर रोक लगाने के लिए दी है। अगर आप ही अपराध करने लगेंगे, घूस लेने लगेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? कम से कम इस वर्दी की तो इज्जत आपको रखनी ही पड़ेगी। इस दुनिया में अगर हर इंसान करप्ट हो जाए, बेईमान हो जाए तो फिर यह संसार आखिर कैसे चलेगी? जब यह बात दरोगा साहब सुनते हैं तो वह रोने लगते हैं और कहते हैं कि मेरे फालतू में ही दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहे थे, सो मैंने कह दिया। लेकिन आज के बाद मैं ऐसा कभी सोचूंगा नहीं और ना ही ऐसा कहूँगा। मैं एक ईमानदार दरोगा था और एक ईमानदार दरोगा रहकर ही ज़िंदगी गुजारूंगा। दोस्तों, उनकी बातें सुनकर राधा बहुत खुश हो जाती है और इसके बाद अब दोनों पति पत्नी बहुत ही खुशी खुशी अपना जीवन यापन करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि यह कहानी आप कहाँ से सुन रहे हैं। तो दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।